अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर लीजिए। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी एंड व्हाट आर डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज की टाइप्स क्या है, ये लॉन्ग के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हमने देखना है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? जिस तरीके से आपने नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा है या डिवाइसेस को आपस में जोड़ा है, ठीक है, वो नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। कि किस शक्ल में जोड़े हैं या फिजिकली किस तरीके से आपने कंप्यूटर अरेंज करके रखे हैं। तो कॉमन जो टाइप्स हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की वो 5 हैं: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री एंड मैश टोपोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बस टोपोलॉजी क्या होती है? इसमें सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर हैं जो कि किसी नेटवर्क का पार्ट है, उनको एक कम्युनिकेशन मीडियम से जोड़ा जाता है जो कि कॉमन होता है, मतलब वो सब में शेयर्ड होता है। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन मीडियम क्या है? ये एक सेंट्रल केबल है जिसे हम बैकबोन भी बोलते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपके पास ये एक सेंट्रल केबल है जिसके साथ सारे के सारे ये डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। इनके जो एंड पॉइंट्स हैं उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर्स। दोनों तरफ के जो एंड पॉइंट्स हैं उसको हम टर्मिनेटर्स बोलेंगे। टर्मिनेटर जो है वह खास तरह की डिवाइस होती है जो कि डाटा सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर उसको रोकती है कि वो फर्दर आगे ट्रेवल ना करे। इसको टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अगर छोटा नेटवर्क अगर आपने कोई बनाना है तो बस टोपोलॉजी जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहती है। बस टोपोलॉजी की जो वर्किंग है वो किस तरीके से है? सबसे पहले ये जो मीडिया है या ये जो बस है, जो बैकबोन है आपकी, इसको देखा जाता है कि ये इन यूज है भी या नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस मेन बैकबोन के साथ लगे हुए हैं उन्होंने इसी बैकबोन के जरिए एक दूसरे को डाटा सेंड रिसीव करना है। अगर कोई दूसरी डिवाइस जो है वो डाटा फिलहाल सेंड नहीं कर रही तो जिस भी सेंडर ने डाटा सेंड करना है उसने इस जो बैकबोन को सेंस करने के बाद वो अपना डाटा जो है इस पर सेंड कर देना है। ठीक है, मैसेज भी उसने सेंड करना है प्लस डेस्टिनेशन का एड्रेस भी सेंड करना है कि कहाँ पर मैंने डाटा भेजा है। अब ये जो मैसेज है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ मूव होगा इस बस के जरिए, इस बैकबोन के जरिए। हर कंप्यूटर जो है वो मैसेज रिसीव करेगा, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा। अगर तो वो उसके अपने एड्रेस से मैच करता हुआ तो वो उस डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज वो उसको डिस्कार्ड कर देगा और नेक्स्ट जो कंप्यूटर है उसकी तरफ वो डाटा चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1 बाय 1 सारे कंप्यूटर्स के पास आपका डाटा जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर मैच किया जाएगा। अगर तो आपके साथ आपके कंप्यूटर के साथ डेस्टिनेशन एड्रेस मैच होता है तो डाटा एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो फर्दर फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ। तो काफ़ी ये सिंपल सी आपके पास टोपोलॉजी है, इजी टू इंस्टॉल और मेंटेन है। जो भी नया कंप्यूटर आपने इसमें ऐड करना है या जो भी पुराना कंप्यूटर आपने इसमें से निकालना है, आप डायरेक्टली सिर्फ उस बस से उसको रिमूव करेंगे या जोड़ेंगे तो ये काम आपका हो जाएगा आसानी से। आप एक नोड जो है या एक कंप्यूटर या एक कोई डिवाइस जो है वो इस बैकबोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक नोड फेल हो जाए, बिलफर्ज ये कंप्यूटर काम करना छोड़ता है तो बाकी कंप्यूटर्स अपना काम करते रहेंगे। अब इसमें मसला क्या आता है कि जो आपकी मेन बैकबोन है अगर वो ही आपकी काम करना छोड़ दे तो डेफिनेटली पूरा जो नेटवर्क है आपका वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसमें दूसरा मसला बड़ा क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ नोड्स आती हैं। ठीक है, लार्ज नेटवर्क्स के लिए ये जो है आपकी टोपोलॉजी वो सही नहीं है। अब आपके पास जो मेन बैकबोन है वो एक ही है, उसको एक्सेस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। पहला मेथड है CSMACD, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। सारी की सारी चूंकि नोड्स ने एक ही केबल यूज करनी है तो कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि वो एक ही केबल को यूज करते हुए एक दूसरे के साथ डाटा सेंड रिसीव कर सकें। अदरवाइज क्या होगा कि आपके 2 या 2 से कंप्यूटर ज्यादा जो है वो अगर डाटा ट्रांसमिट करते हैं एक ही वक्त पर तो आपका डाटा जो है कोलाइड हो सकता है, टकरा सकता है और डाटा लॉस्ट भी हो सकता है। तो इस मकसद के लिए CSMACD आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ट्रांसमिशन से पहले ही आप चेक कर ले, ठीक है, सेंडर साइड चेक कर ले कि केबल यूज में तो नहीं है। अगर यूज में है तो आप वेट कर ले, ठीक है, जो ही केबल फ्री हो तो आप अपना डाटा ट्रांसमिट कर दें।
नेक्स्ट इसका मेथड है दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कैरियर सेंस। ठीक है, इसमें क्या करती है, नोड जो है वो बस को सुनती रहती है किसी खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, और वेट करती रहती है अंटिल द ट्रांसमिशन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट मेथड है CSMACR दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन रेजोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मल्टीपल नोड्स जो है वो एट द सेम टाइम एक दूसरे के साथ डाटा सेंड रिसीव कर सकती हैं, लेकिन इसमें हर नोड को एक प्रायोरिटी दे दी जाती है कि किस नोड ने पहले बात करनी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 एक ही मीडियम को यूज करते हुए प्रायोरिटी वाइज जो है वो ये प्रोटोकॉल जो है वो प्रायोरिटी वाइज सारी नोड्स जो है उनकी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। जी नेक्स्ट आ जाती है बेटे स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सारे के सारे जो कंप्यूटर्स या डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क का पार्ट है वो हब या स्विच के साथ लगा दिए जाते हैं। हब और स्विच जो है वो सारी के सारी नेटवर्क की ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। जितने डिवाइसेस हैं, जितने कंप्यूटर्स हैं, वो हब के साथ UTP यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते हुए लगाए जाते हैं। इसमें वर्किंग इस तरीके से होती है कि आपकी ये जो मिड में डिवाइस लगी हुई है ये हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकती है। बाकी जो सारे कंप्यूटर्स हैं वो इसके साथ 1 बाय 1 1-to-1 लिंक के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब सेंडिंग कंप्यूटर सेंड करता है अपना जो भी डाटा उसने सेंड करना है वो हब को या स्विच को देता है, और जो सेंट्रल डिवाइस है वो रिसीविंग कंप्यूटर की तरफ डाटा फॉरवर्ड कर देती है। अगर आप हब की बात करें, हब लगाया हुआ है आपने सेंट्रल डिवाइस के तौर पे, तो वो क्या करेगा, वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, और जो सारी नोड्स जो हैं वो उस मैसेज को रिसीव करेंगी, जिसका वो डाटा हुआ वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी, बाकी सारी इग्नोर कर देंगी। अगर ये आपकी सेंट्रल डिवाइस स्विच है, ठीक है, तो ये हब की तरह ही होती है, लेकिन ये हब से ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। इंटेलिजेंट इन द सेंस कि ये क्या करेगी, जितने भी अपने अंदर इसने डायरेक्टली कनेक्ट हुए हुए इसके साथ कंप्यूटर या डिवाइसेस, उन सब का एड्रेस इसके पास होगा। ठीक है, इसने अपने अंदर एक लिस्ट मेंटेन की हुई होगी। जो ही सेंडर इसको डाटा सेंड करेगा, ये उस लिस्ट में से चेक करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है और किस डिवाइस का है, और डायरेक्टली सिर्फ उसी डिवाइस को या उसी कंप्यूटर को वो डाटा जो है वो फॉरवर्ड करेगा, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। तो ये इस लिहाज से थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। आपकी ये टोपोलॉजी इजी टू इंस्टॉल और मेंटेन है। डायरेक्टली आपने जो भी नया कंप्यूटर इसमें ऐड करना है वो डायरेक्टली आपने हब या स्विच के साथ ही अटैच करना है। ठीक है, और फिर जो आपकी नोड्स है वो इजीली यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी किसी भी किस्म की किसी नोड में या किसी केबल में प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा नेटवर्क इफेक्ट नहीं होता। ईजिली आप कोई भी एरर आ जाए, जिस भी कंप्यूटर में फॉल्ट आ जाए, आप उसे ढूंढ के निकाल सकते हैं। इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि अगर सेंट्रल डिवाइस जो कि आपकी हब या स्विच है, अगर वो ही फेल हो जाए, काम करना छोड़ दे, तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्लस इसमें ढेर सारी केबल्स आपको रिक्वायर्ड हैं। जितनी नंबर ऑफ नोड्स है उतनी केबल्स आपको रिक्वायर्ड है कि आपने उस नोड को या उस डिवाइस को, उस कंप्यूटर को हब या स्विच के साथ अटैच करना है। जो टोपोलॉजी है आपकी, ये छोटे नेटवर्क्स के लिए भी फिजिबल है और बड़े नेटवर्क्स के लिए भी फिजिबल है। नेक्स्ट चीज आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। इसमें हर जो कंप्यूटर है वो अपने से अगले कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और जो लास्ट नोड होती है वो पहले के साथ कनेक्टेड होती है। जिस तरह देख लीजिए रिंग के फॉर्म में सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। इसमें एक टोकन का कॉन्सेप्ट आता है। अगर तो आपके कंप्यूटर के पास टोकन है, डाटा वो सेंड कर सकता है, अपना मैसेज भेज सकता है, और मैसेज प्रीवियस कंप्यूटर से रिसीव होगा और वो फिर अगले कंप्यूटर तक जाएगा। इसमें डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो है वो एक्नॉलेज भी आपको करेगा कि मेरे तक डाटा पहुंच गया है। सेंडर कंप्यूटर जो है वो टोकन जो है, जो ही रिसीवर के पास डाटा पहुंच जाता है, सेंडर कंप्यूटर वो जो टोकन है वो नेटवर्क में दे देता है, ताकि अगला कोई जो कंप्यूटर है, अगला कोई सेंडर जो है वो उसको इस्तेमाल कर सके। स्टार टोपोलॉजी से ये कम महंगी है, ठीक है, आसानी से मेंटेनेबल है, इक्वल एक्सेस है हर कंप्यूटर की। इसके अलावा जो भी मैसेज है एक जगह से दूसरी जगह भेजना है वो काफ़ी लॉन्गर डिस्टेंस तक एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, सारे कंप्यूटर में से पास ऑन होके जा रहा होता है। और सबसे बड़ा मसला इसमें यह है कि अगर कोई एक भी कंप्यूटर जो है वो काम करना छोड़ देता है तो सारे नेटवर्क की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब
हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने नया कंप्यूटर को ऐड करना है, पुराना जो है वो रिमूव करना है, तब भी पूरा नेटवर्क इफेक्ट होगा। जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा होंगे उतना ही ये नेटवर्क स्लो होता चला जाएगा। तो ये इसके नुकसानात हैं। टोपोलॉजी में ये मिड में बैकबोन भी लगी हुई है। ये जो है ये दोनों के कंबाइंड फीचर्स को यूज करती है, बस को भी और स्टार को भी। देखें इसमें बैकबोन भी लगी हुई है और इसमें हब्स भी लगे हुए हैं। तो दोनों की फंक्शनैलिटीज जो है फैसिलिटीज को यूज कर रही है, दोनों के फीचर्स को यूज कर रही है। पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। हर सेगमेंट जो है एक स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। तो इसमें कितने सेगमेंट्स है जो आपकी डायग्राम है, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। बस टोपोलॉजी जो है वो एक बैकबोन के तौर पर ही काम करती है। पूरा एक ट्री का स्ट्रक्चर आपके पास ट्री टोपोलॉजी में बन जाता है। सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं वो डायरेक्टली आपकी बैकबोन से जुड़े हुए होते हैं। इसमें मल्टीपल हब्स यूज हो रहे होते हैं। हर हब जो है वो अपने नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन अगर उस नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क तक डाटा जाना है तो फिर हब टू हब कम्युनिकेशन होती है। इसको हम इजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके जितने भी सेगमेंट्स हैं उन्हें इजिली हम मैनेज कर सकते हैं। कोई मसाइल नहीं है उसमें। अगर एक सेगमेंट फेल भी हो जाता है तो दूसरा सेगमेंट जो है, दूसरा हब वाला पूरा नेटवर्क वो काम करता रहता है। इसमें इजीली हम एरर्स को ढूंढ के निकाल लेते हैं कि किस सेगमेंट में मसला आ रहा है। लेकिन मसला इसमें सबसे बड़ा ये है कि हब्स चूंकि महंगे होते हैं, इसलिए ज्यादा हब्स आपको चाहिए। जितने भी आपने सेगमेंट्स बनाने हैं उतने हब्स चाहिए, तो आपकी ये टोपोलॉजी काफी महंगी पड़ जाती है। और सारी की सारी जो ये जितनी भी सेगमेंट टू सेगमेंट कम्युनिकेशन है वो आपकी मेन बैकबोन के थ्रू हो रही है। तो इधर आप अगेन उस बैकबोन पे डिपेंडेंट है कि अगर आपने एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक डाटा पहुंचाना है तो आपकी बैकबोन अगर फेल हो जाती है तो तब आपके जो लिंक्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सेगमेंट टू सेगमेंट डाटा नहीं जाएगा। हाँ, ये एक फायदा है कि उस सेगमेंट के अंदर जरूर काम होता रहेगा, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा लेता देता रहेगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी है जी आपकी मैश टोपोलॉजी। इसने मसला ही हल कर दिया है। इसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है और ये राउट्स का कॉन्सेप्ट देती है। राउट्स का मतलब कि एक से ज्यादा रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस तरह सड़कें बनी हुई होती हैं, बिल्कुल उसी तरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाने के लिए डाटा के लिए डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये लैन में तो बहुत कम यूज होता है लेकिन वैन में ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें मल्टीपल पाथ्स होते हैं। सेवरल पॉसिबल पाथ्स की वजह से आप डाटा सेंड या रिसीव आसानी से कर सकते हैं। कोई अगर एक पाथ नहीं काम कर रहा तो दूसरे पाथ के थ्रू डाटा चला जाता है, तो कम लॉस्ट होता है डाटा। इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मजीद कंप्यूटर भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अगर एक रूट ब्लॉक है तो दूसरा कोई भी सूटेबल रूट यूज हो जाएगा। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो हैवी लोड से भी इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि आपका जो डाटा है वो मल्टीपल पाथ से जा रहा है। कोई एक ही पाथ नहीं है कि आपका जो है वो वही उसी पाथ से डाटा गुजरना है, और अगर डाटा ज्यादा है तो वो पाथ जो है उधर से गुजरने में मसला होगा या आपका नेटवर्क स्लो हो जाएगा। ऐसा कोई सीन नहीं है, ये ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। इसमें इजीली आप जो भी प्रॉब्लम आती है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन ये एक्सपेंसिव है, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, मेंटेन एंड कॉन्फ़िगर है, क्योंकि अगर आपने एक भी कंप्यूटर इस नेटवर्क में ऐड करना है तो डेफिनेटली आपको उस कंप्यूटर को बाकी सारे जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स उस नेटवर्क में लगे हुए हैं उनके साथ डायरेक्टली अटैच करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।